तुम्हें पता है, सही चॉइसेस, सही डिसीजंस ही एक इंसान को एवरेज, फेलियर या टॉपर बनाता है। और 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने काफी ऐसे बच्चों को देखा है जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक, 11th स्टैंडर्ड तक भी टॉपर रहे हैं, बट अचानक से 12th स्टैंडर्ड में 60% पे आके धप्प करके गिर जाते हैं। उन सब में 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो उनके लिटरली बोर्ड के परसेंटेज का ना मर्डर कर देते हैं। कहाँ 90 एक्सपेक्टेड था, धम करके 60 पे गिर जाते हैं। तो ये मिस्टेक तुम ना कर दो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वही सारे मिस्टेक्स को जोड़ के लाई हूं जिसके कारण तुम्हारे परसेंटेज का मर्डर नहीं होगा। लास्ट तक ये वीडियो देखना है सो दैट आप कोई गड़बड़ घोटाला ना करो, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी आप पक्का कर दोगे, आई एम डैम श्योर। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जो बच्चे जेई, नीट या सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। सीबीएसई की बुक होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बाइबल है, एनसीईआरटी बाइबल है, एनसीईआरटी बाइबल है डेफिनेटली अगर आप नीट, जेई या सीयूईटी दे रहे हैं। बट तुम महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो तुम एनसीईआरटी की लाइनें लिखोगे ना, तो तुम लोगों को कभी जिंदगी में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक समझ लेते हो तुम और उसी के लाइंस चिपका देते हो पेपर में ना बेटा ना। जो टीचर होती है ना उसके पास एक ऐसा पर्चा आता है, वो पर्चे के ऊपर ना मॉडल आंसर्स लिखे होते हैं, मतलब ऐसे आंसर्स रहेंगे तो मार्क्स दे दो। तुम्हारा एनसीईआरटी जो है उसका वर्डिंग्स अलग है एज कंपेयर टू योर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। तो अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड के टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा, भले उतने ही ड्यूरेशन के लिए, बट करना पड़ेगा। उनका तरीका सीखना पड़ेगा और ऐसे ही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही मुझसे ही पढ़ लो, बट हाँ डेफिनेटली मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ आपको, जो पूरा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड पढ़ा है आपको। टेक्स्ट बुक का एक लाइन ना छोड़े, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लाइन अगर आप मेंशन कर दिए, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे वो लोग, उनके मॉडल आंसर पेपर से मैच कर जाएगा और आप मार्क्स लेके आ जाओगे। मैक्सिमम नीट जेईई देने वाले बच्चे ये सबसे पहली मिस्टेक करते ही हैं। हर साल ये मिस्टेक होती है उन बच्चों से, हर साल। आपको नहीं करने दूंगी क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सब लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, कोई बैकलॉग नहीं है मुझे, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते। बोर्ड जो होता है ना, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात कर रहे हो, स्टेप्स पे भी मार्क काट लेता है। यूनिट्स गलत लिखा, मार्क्स काट लेता है। बायोलॉजी में प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर सब हेडिंग, कीवर्ड्स, सब कुछ लिखना होता है। आप अगर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट ही नहीं सीखोगे तो तुम तो बेड़ा गर्क करोगे ही। बच्चे क्या करते हैं, सीधा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस मैं बोर्ड एग्जाम में करूंगा। पहली बार कोई चीज अगर तुम करोगे वो परफेक्ट हो जाएगी? है पॉसिबल है? पहली बार मैंने तुमको बोला बिरयानी बनाओ, बढ़िया बना लोगे बिना हेल्प के? धीरे धीरे इंप्रूव करते हो ना। पहली बार तुम जिम गए, पहली बार में एकदम बढ़िया डंबल्स उठा लिए, धीरे धीरे इंप्रूव करते हो ना। तुम सीधा एग्जाम में जाके अपना इंप्रूवमेंट देखने जाते हो, कैसे मार्क्स आएंगे? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ती है, नहीं तो गए फिर। साथ ही साथ में महाराष्ट्र बोर्ड के पीवाईक्यूज इग्नोर करना। आपको एक बात बताऊं, अपना बोर्ड का पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से करके चले गए ना सिर्फ, तो भी आप 70 से 80% ला सकते हो सिर्फ पीवाईक्यूज करने से। इमेजिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, आप आंसर राइटिंग किए हो, डायग्राम्स किए हो और पीवाईक्यूज भी किए, तो कैसे आप टॉप नहीं मारोगे? पीवाईक्यूज इग्नोर करते हो, आपको सारे क्वेश्चंस न्यू लगते हैं। आई अंडरस्टैंड आप एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हो, बट अगर आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स एम कर रहे हो तो यू नीड टू डू दिस। लास्ट और सबसे खतरनाक मिस्टेक, प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर देना। सबसे ज्यादा खतरनाक मिस्टेक यही है कि आप प्रेजेंटेशन को इग्नोर करते हो। यानी कि आता तो सब है लेकिन प्रेजेंटेशन पुअर है आपकी, मार्क्स कैसे मिलेंगे? अब जैसे तुम बस लिख रहे हो, स्क्रिबल कर रहे हो, नहीं मिलेंगे मार्क्स। बट उसी जगह अगर तुमने हेडिंग, सब हेडिंग डाला है, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, तो आपको मैंने पहले ही बोला, एग्जामिनर एक दिन में 100-200 पेपर चेक कर रहा है, उसके पास मॉडल आंसर की है, उसके जैसा मैच के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके लिए काम आसान करो, वो तुम्हारे लिए मार्क्स देना आसान कर देगा। मुझसे एक पॉइंट मिस हो गया, टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन स्ट्रैटेजिकली आप रीड नहीं करते हो। तो देखो, स्पेशली जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स, अभी हम साइंस स्ट्रीम में, तो इन टेक्स्ट बुक के लाइनों में ना काफी ज्यादा डू यू नो वाले चीजें आती हैं, काफी ऐसी चीजें जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं, आप उसको इग्नोर करते हो। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो। आपके जैसे देखो, अभी नीट का कोई पेपर है या जेईई का पेपर, आपको बोलते हैं ना एनसीईआरटी इज योर बाइबल, कहीं से भी कुछ आ सकता है। वैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर है ऑब्वियसली इसमें से उठ के आएगा।
तो टेक्स्ट बुक को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अगर आपको टॉप मारना है महाराष्ट्र बोर्ड में। तो बेटा ये 5 मिस्टेक है जो कि हर एक बच्चा करता है और सीधा 10वीं पे 90 से 12वीं में 60 पे आके अटक जाता है। आप चेक कर सकते हैं कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो तुम ऐसी मिस्टेक ना करो, इसलिए ये सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और मेक श्योर करो कि ये ना करो मिस्टेक। अब आपको इन सारे मिस्टेक्स का एक सबसे बड़ा सोल्यूशन दे देती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो और बेस्ट वे में लिखना सीखो आंसर। अगर आपको नहीं पता है कि आंसर्स को बेस्ट तरीके से टॉपर के वे में कैसे लिखा जाए, आप कमेंट कर दो आंसर या टॉपर, मैं आपको एकदम डिटेल्ड वे में सिखा दूंगी कि टॉपर आंसर्स लिखते कैसे। अच्छा, बिफोर यू ऑल गो, आप लोग पहले तो ये चीज नोट कर लीजिए, दिस इज बेटा MVSAT। MVSAT इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बेटा अगर आप अब तक रजिस्टर नहीं किए हो ना, आप पता है क्या क्या चीजें मिस कर रहे हो। सबसे पहली चीज 100% स्कॉलरशिप। सेकेंड चीज 150 करोड़ तक के स्कॉलरशिप प्राइजेस, ये भी आप मिस कर रहे हो। इतना ही नहीं, 2.5 करोड़ तक के कैश प्राइजेस भी आप मिस कर रहे हो। क्या करना है, सिर्फ एक एग्जाम ही तो क्लियर करना है, बहुत इजी एग्जाम है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अब 12वीं में हो, सारी चीजें फ्री में पढ़नी है तो वी हैव संकल्प बैच फॉर यू। संकल्प बैच यूट्यूब पे फ्री बैच है जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ फ्री है। इतना फ्री में ना धनिया भी नहीं मिलता है आपको जितना हम फ्री में आपको सारी चीजें करा रहे हैं। बस हमारा एम है सारे बच्चों के 90+ आ जाए। और एक और चीज बताऊं, ChatGPT क्या बोलता है, क्रेडिट्स खत्म हो गए, बाद में अपडेट होगा। अगर आप संकल्प बैच के लिए एप्लीकेशन के अंदर में लॉगिन कर ले, आपको एक मस्त बात बता दूं क्या हो जाएगा उससे, आपके पास वेद AI आ जाएगा। वेद AI पता है क्या होता है? वेद AI एक ऐसा AI का फीचर है जो 24/7 आपके साथ अवेलेबल है। नोट्स बनाना, DPP बनाना, कोई भी डाउट सॉल्व करना, पर्सनल मेंटर की तरह ये सब करता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ, उठो और फटाफट से रजिस्टर करो। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी छोटी से छोटी भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।